एनर्जी मतलब कार्य और ऊर्जा, है ना। देखो ये कह रहा है वी हैव ऑलरेडी स्टडीड फोर्स एंड मोशन इन द प्रीवियस चैप्टर ऑफ दिस बुक। ठीक, हम ये सब पढ़ चुके हैं। क्या? फोर्स यानी कि बल, मोशन यानी कि गति, है ना, या चाल। फिर कह रहा है we will now study the whenever a force makes a body move then work is said to be done। अब हम क्या देखते हैं कि जब बल किसी बॉडी पर लगाया जाता है उसे हिलाने के लिए, ठीक है, यानी कि ये एक बॉडी है और इस पर एक फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक, ये क्या है? बॉडी, और ये क्या है? फोर्स। जब ये इस पर लगाया जा रहा है तो ये इसको थोड़ी सी क्या कर देगा? मूव कर देगा। ठीक, यानी कि हिलेगी डुलेगी या चलेगी। तो फिर क्या कह रहा है? देन वर्क इज सेड टू बी डन। तो यहां कार्य होगा। तो यहां क्या होगा? कार्य। फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यानी कि उसने क्या कहा है कि कार्य करने के लिए एनर्जी यानी कि ऊर्जा की जरूरत होती है। फिर कह रहा है व्हेन द वर्क इज डन बाय ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स लाइक हॉर्स देन द एनर्जी फॉर डूइंग वर्क इज सप्लाइड बाय द फूड विच दे ईट। ठीक, एनर्जी किस चीज से हमें मिलती है? एनर्जी हमें फूड से मिलती है जिसे हम खाने के रूप में लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या कहना है ये? आगे and then the work is done by machines, then energy supplied by fuels और by electricity। भाई उसने क्या कहा है? जो मशीन है उनमें कहां से एनर्जी? यहां तो हमने कह दिया ह्यूमंस बीइंग है, ठीक, तो उसको किससे मिली? खाने से। क्या खा रहा है वो? फूड, खाना खा रहा है। लेकिन यहां किससे मिलेगी एनर्जी? लाइक टू बी क्या? ऑयल्स, जिसमें फ्यूल्स होंगे, ठीक, इलेक्ट्रिक होगी, ठीक, वुड एनर्जी होगी या कोल। ठीक है, यानी कि ये इनसे ऊर्जा प्राप्त करेंगी मशीनें, तब कार्य करेंगी। फिर क्या कह रहा है आगे? सप्लाइड फ्यूल्स और बाय इलेक्ट्रिसिटी व्हेन वर्क इज डन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड अप। ठीक, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी वर्क, एनर्जी एंड पावर। हम क्या? कार्य, ऊर्जा और शक्ति को पढ़ेंगे। लेट अस डिस्कस द वर्क फर्स्ट। हम पहले किस पर डिस्कस कर रहे हैं? कार्य पर। हमने किस पर डिस्कस किया? कार्य, वर्क। देखिए क्या है वर्क। ये कह रहा है इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज द वर्क मीन्स ऑलमोस्ट एंड फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी। ठीक, अगर हम किसी की बात करते हैं कार्य की तो उसका मतलब क्या है? उसने कहा है ऑलमोस्ट मीन्स, इसका मतलब है ऑलमोस्ट एनी फिजिकल। ठीक, यानी कि कोई भी शारीरिक और मेंटल एक्टिविटी जो होती है दिमागी। बट इन फिजिक्स इट हैज ओनली वन मीनिंग, लेकिन भौतिक विज्ञान में उसका केवल एक ही अर्थ है और वो अर्थ है वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूस्ड मोशन। ठीक, जब क्या? वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूस्ड मोशन, यानी कि जहां वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूस्ड मोशन, जब कहीं पर बल लगाया जाता है
जब कहीं पर बल लगाया जाता है तो वो क्या उत्पन्न करता है, गति उत्पन्न करता है। प्रोड्यूस का मतलब है उत्पन्न करना, ठीक है, या जनरेट करना, बनाना, ठीक। फोर्स बल, वर्क कार्य, दंड माने करना, ठीक। इसने क्या कहा, जहां पर कोई बल कार्य करता है, ठीक, बल लगाया जाता है तो वहां पर क्या होती है, गति उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, कार्य। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है ये, फिर कह रहा है फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन इंजन मूव्स ए ट्रेन अलोंग ए रेलवे लाइन इट इज सेड टू बी डूइंग वर्क, ठीक। जब एक ट्रेन क्या करती है, अलोंग ए रेलवे लाइन, किस पर चलती है, रेलवे लाइन पर, व्हेन एन इंजन मूव्स ए ट्रेन, जब वो उसको लेके जाता है, इट इज सेड टू बी डूइंग वर्क, उसे क्या कहा जाएगा, कार्य कहा जाएगा। ए हॉर्स पुलिंग द कार्ट इज ऑल्सो डूइंग वर्क, अगर वो एक गाड़ी को खींच रहा है, क्या, घोड़ा, तो क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है। एंड ए मैन क्लिंबिंग द स्टेयर्स ऑफ ए हाउस इज ऑल्सो डूइंग वर्क, इज मूविंग हिमसेल्फ अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि वो ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, ठीक। दो चीजें हैं, एक त्वरण गुरुत्वाकर्षण वाला है, ठीक है, और एक त्वरण गति वाला है, दोनों में डिफरेंस है। ये किसके अपोजिट चलता है, किसके, या तो अपोजिट चलेगा या उसकी साइड चलेगा, पृथ्वी के, ठीक है, अर्थ के। ग्रेविटेशन अर्थ में ही होता है, और एक्सेलरेशन जो त्वरण है वो कहां होता है, जहां चाल चेंज हो रही हो, ठीक। आगे देखिए उसने कहा है द वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, दो बातों पर वो डिपेंड करता है, किस किस बात पर डिपेंड करता है भाई, वो पहली बात पर जो डिपेंड कर रहा है वो कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और दूसरी बात कर रहा है वो डिस्टेंस, थ्रू विच द बॉडी मूव्स, ठीक। उसने कहा है पहली बात तो ये कि उस पर कितना बल लगाया जाता है, ठीक। दूसरी बात उसने ये कह रहा है कि उसे कितनी दूरी तक ले जाया जा रहा है, ठीक। तो इन दो चीजों पर वो कार्य करता है, क्या, वर्क। देखते हैं जैसे इसने क्या कहा है, देखो वी कैन नाउ डिफाइन वर्क एज फॉलो, हम इस तरीके में भी कर सकते हैं, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी, इसकी डेफिनेशन अगर हम वर्क की करें तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी is equal to the product of force exerted to the body and the distance moved by the body in the direction of force। उसने क्या कहा है, देखो ये वाली लाइन थोड़ी ठीक से समझनी है, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी,
इज इक्वल टू, ठीक, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड टू द बॉडी, यानी कि किसी वस्तु पर जब कोई बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो वह वस्तु अपनी, ठीक है, जगह से कुछ दूरी तय करती है, ठीक, कुछ दूरी तय करती है, कह रहा है ना, एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसी वस्तु पर जब कोई बल लगाया जाता है, ठीक है, तो वह वस्तु एक दिशा में, ठीक, कुछ दूरी चलती है, तो उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी और उस पर लगाए गए बल के गुणनफल को, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस, ठीक है, कॉल टू वर्क। W बराबर, यानी कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक। डिस्प्लेसमेंट जो हम पढ़ रहे थे, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन किसी वस्तु द्वारा, ठीक। आगे क्या कह रहा है वो, उसने फॉर्मूला दे दिया है आपको, W बराबर F इंटू एक्स, W बराबर F इंटू एक्स, वर्क, फोर्स और डिस्टेंस, ठीक। अब मैं यहीं पे एक चीज और बता देता हूं, यहीं पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, इसमें बुक में नहीं है, आगे एक्स्ट्रा चल रहा हूं, ठीक है। ये फॉर्मूला कोई जरूरी नहीं है कि W बराबर F ऐसी हो, ठीक। ये फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि W बराबर F D, ठीक है, क्योंकि D डिस्टेंस है, ठीक। अब ये तो था एक स्ट्रेट लाइन में, जब कोई भी, एक स्ट्रेट लाइन में जब हम किसी वस्तु पर कोई बल लगा रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि फोर्स हम किसी वस्तु पर लगा रहे हैं, हमारे पास एक कॉपी है और हम एक सीधी रेखा में ऐसे लेके इसको जा रहे हैं, ठीक है, तो ये तो हो गई ये कहानी, मान लो। अब अगर मैं इसको ऐसे ले जाके ऐसे ले जाऊं, ठीक, अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊं तब कहानी क्या होगी, तो तब हम जहां से भी फोर्स लगा रहे हैं, हम जिस पॉइंट से फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं यहां से, ठीक, और हम इस तरीके में इसको लेके जा रहे हैं, भाई यहां ना ले जाके हम यहां जा रहे हैं, हमारा डायरेक्शन ही चेंज हो गया, ठीक, तब हमारे पास क्या स्थिति आएगी कि हम इसके साथ क्या करें, तो हम जब यहां से लेके जाएंगे तो ये कोई ना कोई तो एंगल बना रहा होगा, जब ये एंगल बनाएगा, कोई 30 डिग्री बनाए, 45 डिग्री बनाए, 60 बनाए, कुछ भी बनाए, ठीक, 90 डिग्री पर कोई कार्य नहीं होता, 90 डिग्री पर कोई कार्य नहीं होता, जीरो हो जाएगा वो। तो यहां जो ये काम करेगा ये हो जाएगा W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, जहां थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 30 हो सकती है, 45 हो सकती है, 60 हो सकती है, ठीक, या एफ बी कॉस थीटा, ठीक। ये था आपका वर्क, समझा यहां तक। अब बात क्या आती है कि अब हमें ये पता होनी चाहिए भाई इनकी वैल्यू क्या है, इनकी वैल्यू क्या है, तो ये है √3/2, ये है 1/√2 और ये है 1/2 cos में, ठीक है, समझ गया। और वर्ग 90 डिग्री पे कोई कार्य क्यों नहीं करता है, 90 डिग्री पे कोई कार्य क्यों नहीं करता है, क्योंकि cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है, जो cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, और जब यहां जीरो लगाएंगे W बराबर एफ डी इंटू जीरो करेंगे तो W बराबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री पर राइट एंगल पर अगर कोई वर्ग कार्य करेगा अगर वर्ग वहां पर होगा तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, ऑप्शनल में पूछ सकता है, ऑप्शनल में इसको पूछ सकता है, ये बात। चलो आगे कह रहा है यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क, तो ये कह रहा है वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, नाउ यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन and that of distance is meter, so the unit of work is Newton meter, which is written as mm. This unit of work is called joule, which can be defined as follow: when
ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स ए बॉडी, जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है ए बॉडी थ्रो डिस्टेंस, तो एक बॉडी कुछ दूरी तय करती है ऑफ 1 मीटर, कितनी, 1 मीटर तय करती है। जब किसी वस्तु पर 1 मीटर का बल लगाया जाता है तो वह वस्तु 1 ही मीटर की दूरी तय करती है इन इट्स ओन डायरेक्शन, अपनी दिशा में। देन द वर्क डन इज नॉन एज 1 जूल, तो वहां कितना कार्य करता है, वो 1 जूल का कार्य करता है, इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाती है, जूल भी हो जाती है। वर्क की जो यूनिट हो जाती है वो कितनी हो जाती है, जूल भी हो जाती है, और न्यूटन मीटर यही है ना। चलिए, और ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक, समझ में आया यहां तक। चलो, अच्छा, अब बात कहानी कहां आती है, उसने कह दिया कि भाई ये कह रहा है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक, ग्रेविटी के साथ कैसे कार्य करता है, विरोध में कैसे कार्य करता है, चलो देख लेते हैं। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ये कह रहा है whenever work is done against gravity the amount of work done is equal to the product of weight of the body, ठीक, weight of the body and the vertical distance through which the body is lifted, जितना उसने भार उठाया है, जितनी ऊंचाई तक, ठीक, और जिसके विरुद्ध हम काम कर रहे हैं। मैंने कह दिया, मैं जो कह रहा हूं W बराबर F इंटू एस था, यही तो था, ठीक। अब हम कहा, हमने अभी अगर हम फोर्स अभी बात करने लग जाए, F क्या था, M इंटू जी। भाई फोर्स किसके अगेंस्ट काम कर रहा हो, ग्रेविटी के अगेंस्ट कार्य कर रहा हो, काम कर रहा हो, तो क्या होता है, अगर एस ग्रेविटी होगी जी, ठीक, तो क्या होगा, जहां फोर्स कार्य करेगा वहां इस कंडीशन में करेगा, लेकिन अगर किसी डिस्टेंस में काम कर रहा हो तो फोर्स क्या काम करता है यहां, यानी कि जिसके अगेंस्ट चल रहा है वो उसका मास और उसका एक्सेलरेशन, ठीक, यहां पे क्या है, वो अगेंस्ट टू ग्रेविटी, तो यहां क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। और हमने जो वर्क पे जो काम करवाया था वो क्या करवाया था, ये F की वैल्यू क्या है, ये। अब यहां क्या है, यहां डिस्टेंस नहीं है, यहां पर डिस्टेंस नहीं है, अगेंस्ट टू ग्रेविटी वो चल रहा है, तो सीधी सी बात है उस पर रहने का तो नहीं। अगर रेंगता वो चल रहा होता, जमीन पे चल रहा होता, ठीक है, तो सीधी सी बात क्या है, वहां ग्रेविटी तो काम, कोई एंगल नहीं बन रहा होता, कोई हाइट नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो उसके अपोजिट काम थोड़ी कर रहा है वो, क्योंकि उसने तो उसे अपनी तरफ खींच लिया जमीन ने। अगेंस्ट कब होगा, या तो वो गहराई में काम कर रहा हो, ठीक, या ऊंचाई पे काम कर रहा हो, ठीक, या तो ऊपर काम करेगा या नीचे काम करेगा, तो यहां एस की जगह क्या हो जाएगी, एच, ये अगेंस्ट टू ग्रेविटी। चलिए, एक एग्जांपल इसने दिया है, हाउ मच वर्क इज डन बाय ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ठीक, देख लेते हैं। ये कह रहा है, क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन by a force of 10 Newton in moving an object through a distance
1 meter in the direction of the force, है ना। उसने कहा हाउ मच वर्क, कितना काम होगा, इज डन बाय ए फोर्स, ठीक, उस बल के द्वारा कितना, जिस पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, किसको, मूविंग एन ऑब्जेक्ट, एक किसी वस्तु को क्या फेंका जाता है, कितनी दूरी पर, 1 मीटर, ठीक, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जब किसी वस्तु को 10 न्यूटन के बल से 1 मीटर की दूरी पर फेंका जाता है, ठीक है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, ठीक। फॉर्मूला क्या है, W बराबर Fs, है ना। F क्या है, 10 न्यूटन, S क्या है, 1 मीटर, ठीक, तो W बराबर 10 गुणा 1, 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, ठीक, या तो क्या होगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा ना, या हो जाएगा क्या, जूल, ये है, ठीक, यहां तक समझ में आया। वर्क डन बाय एन फोर्स एक्टिंग एबिलिटी